श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, 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 हे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान ने गीता में कहा है कि इसी प्रकार से ये भागवत और गीता दो भगवान अपने मुंह से कहा है। ये गीता जो है युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सुनाया है और वेद व्यास जी ने भागवत को लिखा है। कह रहे हैं अपने पुत्र को सबसे पहले इसका ज्ञान दिया था। तो बता रहे हैं कि द्वापरे संपाते तृतीय युग पर्यंते जातः पराशर योगी वास्या कल्याम हरे। बता रहे हैं कि वर्तमान चतुर्युगी चौकड़ी द्वापर युग के समाप्ति के समय महर्षि पाराशर और सत्यवती के यहाँ कला अवतार के रूप में भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। ये भगवान ही थे, भगवान के अंश अवतार थे। एक दिन व्यास जी सरस्वती के नदी के किनारे पश्चिम तट पर, तट दो होता है न, एक छोर इधर एक छोर इधर, तो बोल रहे हैं पश्चिम तट पर बैठे हुए थे अपने आश्रम में। उनको विचार आया कि कलिकाल में लोग भाग्यहीन हो गए हैं, मंदमती हो गए हैं, तो ये बड़े बड़े ग्रंथ जो है कैसे पढ़ पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने वेद को 4 भाग कर दिया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद में 1 लाख श्लोक हैं, जिसमें 80,000 ज्ञान कांड है, 16,000 उपासना कांड है और 4,000 जो है की रचना व्यास मुनि की सबसे बड़ी कृपा में रचना है, क्योंकि इसमें धर्म और अधर्म दोनों की बात है। युधिष्ठिर के ज़बान पर हर जगह धर्म धर्म है, दुर्योधन के जगह जो है हमेशा अधर्म अधर्म है। ये जीता जाता उदाहरण यानी महाभारत में मिलता है। दोनों के बीच में भागवत गीता उदय हुआ था, युद्ध के मैदान में प्रकट हुई थी। श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकली है गीता, अर्जुन को उपदेश दिया है। इसी प्रकार से मेरे मित्रों, ये उपदेश देने का मतलब, कथा सुनने का मतलब है आप भगवान में आपका मन कम वचन से आप लग जाए। भगवान वेद व्यास जी वेद पुराण महाभारत गीता की रचना की, पर उनको मन को शांति नहीं प्राप्त हुई। व्यास जी की चिंता यथावत बनी रही। तब उनको अचानक बोध हो गया, ओहो हो, मैं तो भगवान की कोई व्याख्या ही नहीं की। जैसे उन्होंने सोचा तत्काल वहाँ नारद जी प्रकट हो गए तुंबरू बजाते हुए, नारायण नारायण नारायण। वेद व्यास जी देख करके तुरंत दौड़े उनका स्वागत करने के लिए। अब वहाँ पर दोनों ज्ञान की सीमा, एक जो है सरस्वती के एक नदी किनारे संगम हो रहा है। तब नारद जी को अपने कुटिया में ले गए, आसन पर बैठा करके उनका चरण धोया, चरणोदक लिया। तब नारद जी ने उनसे पूछा, व्यास जी के आप तो कुशल मंगल है न, लेकिन आपके चेहरे पर मुझे कुछ शंका दिखाई दे रही है। अद्यप मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपने लिए मैं कह रहा हूँ। तो बोल रहे हैं ताकि हमारी ज्ञान की सफलता हो। कह रहे हैं आपने खूब धर्म की चर्चा किया, आपने ज्ञान की परम सीमा में, पर आपने भगवान का पवित्र प्रेम का गाथा ही नहीं किया है। शुण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति साधुः,
भगवान के गुण वाणी द्वारा ही गाए जाने पर और महापुरुषों गान करने से, कीर्तन से पापों का नाश होता है। नित्य ज्ञान ही मोक्ष का साधन जरूर है, बिना भक्ति के व्यर्थ है। यही बात नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं, और यही बात जो है बता रहे हैं कि भगवान ने भी कहा है गीता में, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं भज। सारे धर्मों को छोड़ करके तुम मेरे शरण में आ जाओ। तो यहाँ पर ज्ञान की चर्चा आगे करूँगा। मित्रों जी, आप मेरे साथ बने रहिए, हमारी वाणी को साकार कीजिए, लोगों तक